नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। नई जानकारी तो कुछ भी नहीं, हाँ नए वीडियो के साथ। और चलिए आज आपको मिलवाती हूँ मेरे कटहल के पेड़ से, मेरे बेलपत्र के पेड़ से और आम के पेड़ से। घर का फ्रंट व्यू सामने का। अभी तक आपने छत ही छत देखी है और घर के सामने एक कटहल है जो मैं समय समय पर आपसे शेयर करती रहती हूँ। ये एक वो शाखा है जिसको आधा काट दिया गया था क्योंकि वह घर के ऊपर छाया कर रही थी। ऐसी जगह पे थी जहाँ पार्लर का बोर्ड लगना था और वो बोर्ड के ऊपर आ रही थी, बोर्ड दिख नहीं रहा था। तो देखिए, जहाँ से डाल काट दिए ठीक उसी मुहाने पर गुच्छे के गुच्छे कटहल लगे हैं। जब मैंने कटहल का पौधा लगाया था तब YouTube पर कटहल के बारे में बहुत कुछ सर्च किया था और तब मुझे एक वीडियो मिला था किसी किसान का। उन्होंने कहा था, देखिए आप पहले फ्रूटिंग देखते जाइए, कितनी सारी फ्रूटिंग है। हाँ, तो उन किसान ने कहा था कि जब भी इसमें फ्रूटिंग होके नई ब्रांचिंग, नए कल्ले फूटते हैं, नए पत्तों का और टहनियों का फुटाव होता है, तो उस नई टहनियों को हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर नई टहनियाँ डेवलप होंगी तो पौधा अपनी पूरी ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ में लगा देता है, पत्तियों में लगा देता है और वो एनर्जी अपनी खर्च कर देता है वहाँ, और फिर फलों के लिए उसके पास उतनी एनर्जी नहीं बचती। तो जितनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, बहुत सारी बारीक बारीक ब्रांचेज, घनी छाया होगी, तो फल कम होंगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं। मेरे पार्लर में रेनोवेशन हुआ था, दीवार में पुताई हुई थी, तो यहाँ एक मधुमालती की बेल हुआ करती थी। हमने वो बेल हटाई और हमने बहुत सारे कटहल की प्रूनिंग इसलिए कर दी कि हमारा पुताई करते बने और फ्रंट का व्यू दिखे, क्योंकि पार्लर का बोर्ड है और उसका दिखना बहुत ज़रूरी है। सो मैं बोर्ड भी आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे। अभी आप हर ब्रांच पे कल्ले फूट रहे हैं और जहाँ बहुत घनी छाया, ये देखिए, ये ब्रांच आगे से पूरी काट दी है और उस डाली ने पूरी एनर्जी इकट्ठी ऐसे भर के गुच्छे फ्रूट प्रोड्यूस किए। मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें से कितने सरवाइव करेंगे और कितने नहीं। मैं ये भी नहीं कहती कि कटहल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी है। सच में मुझे कुछ नहीं पता है। बहुत सालों से, ये 20 साल के आसपास, 18-20 साल का पुराना पेड़ है। ये देखिए मेरा फ्रंट व्यू, ये छत पर रखे अडेनियम के गमले दिख रहे हैं और ये ऊपर की मंजिल का है और नीचे की मंजिल का भी व्यू दिखाती हूँ। ये मोनालिसा पार्लर का बोर्ड है। सो ये बोर्ड देखना ज़रूरी था, इसीलिए कटाई छटाई हुई। और ये बैक साइड में, दूसरी साइड में, बगल में ये है बेलपत्र और आम। ये बेलपत्र तो लगाया था पर आम ऐसे ही किसी ने गुठली फेंकी थी, सो वो उग आया था। तो एक ही पास दोनों तने हैं, आम और बेलपत्र, और दूसरे साइड कटहल। तो दोनों तरफ से घनी छाया है, तो मेरे घर के फ्रंट में बहुत सारा हरापन है और छाया रहती है और बहुत सारी चिड़िया, किंगफिशर तक आकर बैठता है इस बेलपत्र के पेड़ पर। जहाँ पेड़ पौधे हरियाली होती है वहाँ पंछी आकर बैठते हैं, कोयलें आकर बैठती हैं, गिलहरियाँ भी हैं। और पड़ोसी जो हैं उनने भी एक नीम का पेड़ लगा दिया था, तो नीम और कटहल साथ साथ हैं। तो वो एक देखिए सकोरा टंगा हुआ है, वो इसमें पानी रखते हैं तो चिड़ियों को पानी मिल जाता है। और यहीं से ये जो चिड़ियाँ, तितली, जब बेलपत्र फूलता है तो शहद की मक्खियाँ बहुत सारी झुंड के झुंड आती हैं। इससे मेरे छत के पौधों में भी पॉलिनेशन होने में बहुत आसानी होती है। तो ये इकोसिस्टम है जो मिलकर काम करता है। मतलब बड़े वृक्ष भी हों, छोटे वृक्ष भी हों और कीट पतंगे भी हों, जानवर भी हों, सब कुछ होता है तो सारा रिजल्ट जो है ना, आपको सफलता मिलती है। यहाँ चींटियाँ बहुत कुछ है। ये सिर्फ छाया ही नहीं दे रहा है। अब कटहल को लेकर एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि हमारा जो ये कटहल है ये हमने कुछ ऐसे खोज खबर करके नहीं लगाया। नर्सरी पे गए, मैंने कहा कटहल का पौधा चाहिए, उन्होंने एक
प्लांट उठा के दे दिया। अब जब इसमें फ्रूटिंग लगती है तो बहुत छोटे छोटे फल लगते हैं। कटहली है, इसे गांव में लोग कहते हैं, ऐसा बड़ा सा कटहल नहीं होता, छोटे छोटे फ्रूट होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन बड़े स्वाद होते हैं। और स्वाद तो इसलिए भी होता है कि ताज़े फल का स्वाद होता ही है। अब इसमें एक और परेशानी है कि सारी फ्रूटिंग नीचे के तने में है, और ये हर साल की समस्या है, बहुत चोरी होते हैं कटहल। मेरा घर ऑन द वे है और निकलने वाले हर व्यक्ति को दिखते हैं। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि जैसे ही फल थोड़ा सा बड़ा होता है तभी मैं ग्रीन नेट बांध देती हूँ, ताकि लोगों की नज़र न पड़े। और सीधे नज़र नहीं पड़ने से थोड़ा कम लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने शातिर होते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं कि वो ग्रीन नेट सरका के और उसमें से हाथ डाल के तोड़ ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सारे फल मैं खुद ही खा जाऊंगी, मेरे लायक तो फिर भी बहुत ज़्यादा बचता है, पर वो बहुत कच्चा फल, छोटा ही सा फल तोड़ ले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये फल पूरा मैच्योर हो जाए फिर मैं बांटती ही हूँ। और ज़्यादातर लोग जो मुझसे मांगते हैं या बोल जाते हैं कि फ़ल मुझे भी लगेगा, मैं उनका फ़ोन नंबर ले लेती हूँ और जिस दिन फल टूट रहे होते हैं मैं फ़ोन कर देती हूँ। अब आ गया है ये फिर से बेलपत्र, ये कितना फला है। इसका तो हम शरबत बनाते हैं और हर साल हम इसका वो रेसिपी भी शेयर करते हैं। और बेलपत्र पर तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, इसलिए आज मैं बेलपत्र के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। कटहल को लेके अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो जिसे मैं न जानती हूँ, मुझे बस इतना गारंटी से पता है कि जब ये फल टूट जाएंगे, पेड़ खाली होगा, पेड़ खाली होते ही इसमें नया अंकुरण होगा, नई शाखाएं आएंगी और वो पूरा पेड़ छाया से भर जाएगा। मुझे हरा भरा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो शाखाएं अगर मैं नहीं छांटूंगी तो अगले साल की फ्रूटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसके अलावा भी कोई और ऐसी जानकारी हो जो मुझे न पता हो, वो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।